हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो। तो इसमें हम लेने वाले हैं 18 से लेके 21 तक के क्वेश्चन। इसके बाद बचेगा जो वो MCQs वाला पोर्शन है, तो वो वीडियो में जल्दी अपलोड करती हूँ। तो 18th से स्टार्ट करेंगे। 18th क्वेश्चन है अ वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया है, कैरीज अ करंट आई। तो ये वायर से ऐसा लूप बनाया है और ये आई करंट कैरी कर रहा है। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी। इस वाले पॉइंट पे हमको इस शेप के वायर का हमको मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन दोनों बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। तो इस सेक्शन में हम दो शेप देख रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं BCA, एक तो ये वाला सेक्शन है जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है, और एक आर्क AB से करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेपरेट होगा। और P पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो सम होगा इस स्ट्रेट वायर और आर्क के। तो पहले हमको इसका निकालना है, उसके बाद हमको इसका निकालना है। इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है फिगर में वो ये है, जो आपके सबटेंडेड एंगल है दिस इज 270 डिग्री यहाँ पे, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और AB और P ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो इससे दिस इज़ ऑल्सो गिवन कि दिस इज़ R, तो ये वाला एक्सिस भी R है। ये वाला जो एक्सिस रहेगा इसको हम पहले AB फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस से, उसके बाद हाफ कर देंगे उसको, तो यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो स्टार्ट करना है यहाँ से कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन आपका मैग्नीट्यूड है इंडक्शन फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड का एट P इज सम ऑफ B1 B2 का सम होगा। जो B1 है वो हमारा ये आर्क है, और जो B2 है हमारा वो स्ट्रेट सेगमेंट है, जिसमें कि BCA में जो करंट फ्लो हो रहा है। AB आर्क विद स्ट्रेट करंट BCA, तो ये AB आर्क है विद स्ट्रेट करंट BCA। AB आर्क सबटेंड्स एंगल फाई विच इज़ 270 डिग्री, इसको हम 3/2 पाई भी लिख सकते हैं। और जो PA का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस PB का है, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R है। AB का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये भी R है ये भी R है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये 2R स्क्वायर हो गया। तो AB इज इक्वल टू √2R। अब AC कितना होगा, तो AB जब हमारा √2R है तो AC कितना होगा, √2R डिवाइड बाई 2, हाफ होगा ये। CB भी उतना ही होगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको √2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 2 हो जाएगा, और √2 2 से कट हो जाएगा, ये R डिवाइडेड बाई √2। तो इस पे ध्यान देना है, जो ये वाला सेक्शन है मतलब AC कहो इसको, और BC भी कह सकते हैं। तो वैल्यू है उसकी इतनी, R डिवाइडेड बाई √2। मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू आर्क AB, तो जो B1 है बिकॉज ऑफ आर्क, ये उसका फार्मूला, ये एंगल है, ठीक है, फाई। और मैग्नेटिक इंडक्शन जो स्ट्रेट वायर की वजह से है, ये इसका फार्मूला है μ2I डिवाइडेड बाई 4πA। दोनों को हमने ऐड कर देना। जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट P होगा वो B1 प्लस B2 होगा। B1 आर्क के लिए है, B2 हमारा स्ट्रेट वायर के लिए है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखेंगे, μ0I डिवाइडेड बाई 4πR फाई प्लस μ02I डिवाइडेड बाई 4πA। A कितना है, जो A की वैल्यू है वो है R डिवाइडेड बाई √2। तो R डिवाइडेड बाई √2 ऊपर चला जाएगा, और R आएगा इधर। अब ये कॉमन ले लेंगे हम, μ0I 4π यहाँ से 4π कॉमन ले लेंगे, तो इधर कितना बचेगा 5 प्लस ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 √2 इतना बचेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो P पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का, वो इतना होगा। मतलब जो एंगल वाला पोर्शन है, जो फाई का जो वैल्यू है वो 3π डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 √2 इतना इसकी वैल्यू आएगी। 19th क्वेश्चन है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो ये प्लेन ऑफ पेपर है, इससे ये दो वायर जा रहे हैं AB पॉइंट से, ठीक है, और इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, II करंट है, डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इतना है, ये हमको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है, ये प्रूव करना है। और कहाँ पे है वो, एट पॉइंट पी पॉइंट पे है। अब ये जो पी पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है वायर से, और ये सबटेंड करता है एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग वायर, और ये इसका, तो ये प्रूव करना है हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बतानी, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड का बताना है हमको, और ये हमको प्रूव करना है। तो देखेंगे हम पहले इसमें समझेंगे पहले। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा, इसको हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, मतलब ये पॉइंट है ए बी जिससे वायर जा रहे हैं ऐसे ऐसे। ये पी पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस है ए से लेके पी, बी से लेके पी, इसको हमने स्मॉल ए इसकी वैल्यू मान लेते हैं, हम स्मॉल ए मान लेते हैं। और ये जो ये क्योंकि आर गिवन है वैल्यू हमको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट होगा वो आर हाफ होगा। ठीक है, ये हो गया B1 B2 वेक्टर B1 वेक्टर B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन वायर के। ठीक है, वायर 1 और वायर 2 के। जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है AP के, ये AP सेक्शन, ये P पॉइंट पे पूछ रहे हैं हमको, जो AP ये सेक्शन है हमारा प्लेन ऑफ पेपर के, इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों ही राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग है। तो ये आप कर सकते हो, अपना थंब आप, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो थंब आप ऊपर करके और फिंगर्स कॉइल्ड कर सकते हो। तो ड्यूरिंग कॉइलिंग आपको दिखेगा कि परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो और सेम वे B2 जो है वो भी BP के परपेंडिकुलर बनेगा। और AP BP डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे AP की या इसको BP दोनों की डिस्टेंस कितनी है, A है। और A कितना है, A है हमारा, अगेन हम A निकालेंगे कॉस से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट हो गया R/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हो गया A, और A इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, इधर A आ जाएगा, तो ये हमारा A की वैल्यू इतनी आ गई, ये आगे काम आएगी। तो स्ट्रेट वायर है तो अगेन फार्मूला यही रहेगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई A की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, तो ये B1 जो फर्स्ट वायर है, B1 गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर एट P, तो ये डायरेक्शन है, ये इसका वैल्यू है। फिर आगे हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसका, जो P ये पॉइंट है नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन होगा ऐसे। ये कैसे डायरेक्शन हो रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल, ये प्लेन ऑफ पेपर है जिसपे कि आपके यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और ये है प्लेन पेपर का, ये है ना प्लेन पेपर का, तो B नेट इसके ही पैरेलल जा रहा है। यहाँ पे वेक्टर से रिजॉल्व कर देंगे, वैल्यूज़ रिजॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ये दोनों, ये हमारा इसको रिजॉल्व करेंगे हम, B1 को अगर रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका कॉस आएगा, ये साइन है इसका, B2 का कॉस है, ये इसका साइन है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, B1 B2 के दोनों ही, बस ये दो बचेंगे। तो जो B नेट है इसका, B नेट जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2B1 कॉस, और यहाँ पे जो एंगल है हमारा वो π/2 माइनस थीटा, ये होगा वैल्यू इसकी। और B2 के लिए पहले हाँ स्टार्ट यहाँ से करना है कि B2 इज इक्वल टू दिस इनटू एंगल कितना है, कॉस थीटा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज द डायरेक्शन, रिजल्टेंट जो है हमारा रिजल्टेंट इतना है। ये हमको मालूम है कि कॉस π/2 माइनस थीटा फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये वैल्यू की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हमने B1 की वैल्यू पुट करनी है, आगे था B1 हमारा म्यू नॉट I कॉस थीटा डिवाइडेड बाई πr, ठीक, और ये आ गया हमारा साइन। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो रीअरेंज करके होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई πr, 2 इधर चला जाएगा कॉस और साइन के साथ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये आया, ये प्रूव हुआ हमारा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू प्लेन कंटेनिंग 2 वायर्स। तो जो प्लेन 2 वायर्स को कैरी कर रहा है, कौन सा प्लेन है वो, ये वाला प्लेन है। यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमसे पूछा था, तो हमको डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे रिजॉल्व किया था, तो मिला था ना B नेट, तो B नेट का डायरेक्शन भी इधर ही है जो कि प्लेन ऑफ पेपर का डायरेक्शन पैरेलल इसके, तो ये इसका आंसर होगा। 20th क्वेश्चन है, फिगर शोज अ सेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर, इसका A है यहाँ से लेके यहाँ तक, डायमीटर A कैरिंग अ करंट I, the current density which is in the direction of center of the axis, current density का direction की तरफ, center of the axis की तरफ है, of the wire varies linearly with radial distance r from the axis according to the relation J is equal to J naught r divided by A. Obtain the magnetic field B inside the wire. तो wire obtain magnetic field B inside the wire at a distance r from its center, मतलब ये एक्सिस काइंड ऑफ, ये एक्सिस में पूछ रहा है हमको,
सेंटर के लिए दूसरा 21 क्वेश्चन में सेंटर में पूछ रहा है। यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है देखो, बी हमको फाइंड आउट करना है इनसाइड द वायर के अंदर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर से डिस्टेंस आर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। या ये इन्होंने ये भी बना रखा है आर। तो हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये इसका फॉर्मूला है इनसाइड द वायर के लिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। अब यहाँ पे जो आई है, आई क्योंकि करंट डेंसिटी के टर्म में भी दिया हुआ है, तो आई होता है हमारा करंट डेंसिटी जे इंटू एरिया ए। फार्मूला है हमारा ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। 2πr को इधर ले आएंगे क्योंकि ईजी रहेगा थोड़ा कैलकुलेशन में। 2πr को इधर ले आएंगे, इधर बचा म्यू नॉट आई, ठीक है। और आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, जे इंटू ए हो गया। ए हो जाएगा हमारा πr स्क्वायर, इसका एरिया। जे वैसे ही रहेगा, आर से या आर पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा b2 यहाँ पे, ये 2 नीचे आ जाएगा और इधर बचेगा म्यू नॉट जे आर, म्यू नॉट जे आर। तो ये b की वैल्यू आई है। वी नो दैट, हाँ अब हमको मालूम है कि I का और करंट डेंसिटी एरिया का क्या रिलेशन है। सो दिस इज़ द रिलेशन। अब हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं, हम स्मॉल करंट फाइंड आउट कर रहे हैं इनसाइड दी सिलेंड्रिकल वायर, जिसमें कि हम स्मॉल एरिया में स्मॉल करंट को कंसीडर कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वैल्यूज़ को, पूरा इसका समेशन करेंगे। तो हमने तो स्मॉल करंट I इज इक्वल टू जे 2πr, स्मॉल जो रेडियस है वो। तो डी आई इज इक्वल टू अगेन जे इज इक्वल टू, वी नो दैट जे का जो रिलेशन है ये बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जे नॉट आर डिवाइडेड बाई ए, जे नॉट आर डिवाइडेड बाई ए 2πr डी आर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट आई इज इक्वल टू, हम लिमिट लगा रहे हैं 0 से लेके पूरा, मतलब जो एकदम पॉइंट है हमारा सेंटर से लेके, और पूरा रेडियस जो आर जो हमारा सर्कमफेरेंस एक्सिस पे है जो वो। तो इतनी लिमिट में जे नॉट आर डिवाइडेड बाई ए 2πr डी आर, ये तो कांस्टेंट है वैल्यूज़, जे नॉट कांस्टेंट है, ए एरिया इसका कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट, स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करना है, ये हमको करना है। ये हो जाएगा r टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और ये लिमिट है इसमें r से लेके 0, तो हो गया r³ डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट हो गई है r। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 वाला पोर्शन तो चला जाएगा, ये हो जाएगा r³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन गया हमको r³ डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू हमको पुट करनी है एकदम, जो सबसे पहला वाला एक्सप्रेशन था b 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये आई का एक्सप्रेशन है पूरा, r³ डिवाइडेड बाई 3, ये इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये एक्सप्रेशन आएगा इसका। अब इसी का एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन की, ये जो प्रॉब्लम थी 20 में, इसमें व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। अब ये हमसे पूछ रहे हैं इनसाइड द वायर और डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस से r डिस्टेंस पे, फ्रॉम इट्स एक्सिस से r डिस्टेंस पे, इफ़ द करंट डेंसिटी J इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन ऑफ एरिया। तो फॉर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J जो एक्सप्रेशन है वो ये है, डी आई इज इक्वल टू, अगेन हम छोटे छोटे पार्ट्स का हमने क्या करना है, हमने छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं, छोटे छोटे करंट। तो I इज इक्वल टू J हमारा A एरिया, 2πr सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो 2πr डी आर, ये फिर हमने क्या किया, लिमिट 0 से लेके r तक पूरा रेडियस फुल हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस से लेके पूरा जो रेडियस कवर कर रहे हैं। J 2π कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, लिमिट यही है। अगेन ये r टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये I की वैल्यू हो गई, 2 कैंसिल हो गए, पाई जे आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लेंगे फार्मूला b म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, 2πr इधर चला जाएगा, I की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, पाई जे आर स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, ये बचा r, तो ये इसका एक्सप्रेशन आएगा, ये आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एट द डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो ये इसका आंसर है। तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बस इसके MCQs बचे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 MCQs हैं, तो उसको लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू।